मुल्क में महंगाई का बिलखसूस जिक्र करना ज़रूरी है क्योंकि ये मुसलसल बढ़ रही है। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है, बिजली और गैस महंगी हो चुकी है। गो के निगरान हुकूमत ने अक्टूबर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40 रुपए फ़ी लीटर कमी की, मगर इसके बावजूद आवाम को इसका रिलीफ नहीं मिल सका। बिल्कुल नहीं मिल सका। अगर हम देखें सब्जियों की कीमतों की बात करें, दूध की कीमत की बात करें और दीगर जिन लोगों ने किराए बढ़ाए थे, पेट्रोल बढ़ने पड़, लेकिन जब 40 रुपये कम हुआ किसी ने उन कीमतों को वापस नहीं किया और कोई हुकूमती इदारा या हुकूमत का कोई नुमाइंदा अभी तक आवाम को रिलीफ देने में आगे नहीं बढ़ा और नाकाम नज़र आ रहा है। सिर्फ हम देखते हैं कि मुतालबात किए जाते हैं और बोला जाता है कि क्योंकि 40 रुपये कम कर दिया गया पेट्रोल तो आप अपनी कीमतों को भी कम करें। अब जो कीमतें बढ़ चुकी हैं वो आम आदमी के लिए कम नहीं हो रही और इदारा शुमारियात के मुताबिक जो अक्टूबर की अगर बात की जाए तो इसमें महंगाई की शरह जो है वो बढ़ चुकी है और निगरान वज़ीर ख़जाना ये दावा कर रही हैं कि मुल्क में महंगाई कम हो रही है। महंगाई तो पहले से बहुत कम हुई है और महंगाई के हवाले से हुकूमत के मुतज़ाद दावों पर रुबीना यूसुफ ने अवामी राय पर एक पैकेज तैयार किया है। आइए वो देखें। मुल्क में महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। खाने पीने की चीजें अवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से अवाम पर मजीद बोझ डालने का सिलसिला जारी है। हुकूमत के महंगाई से मुतालिक मुतज़ाद दावे सामने आ रहे हैं। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि महंगाई में कमी की जा रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर महंगाई में कमी की जा रही है तो इसका फ़ायदा आवाम को क्यों नहीं हो रहा। हुकूमत का दावा है कि महंगाई में कमी आ रही है, आपको क्या लगता है? पता नहीं कहाँ से कमी आ रही है, मुझे तो नहीं लगता कि कमी आ रही है। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? ये सारे जो खड़े हैं ना, इनको सबको पता है कि क्या किन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है। जो मेरा ख्याल है जो चीज़ें हम लोग लेते थे कोई 3 मंथ्स मतलब लेटर आप अगर कहें तो अब वो हो गई हुई हैं कम से कम डबल से भी ट्रिपल। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना का दावा है कि महंगाई में कमी आ गई है, चीज़ें सस्ती हो गई हैं, तो आपको लगता है कि ये कमी आई है या इजाफा? अभी कोई चीज़ें बची रेट मसलन किसी चीज़ का रेट कम हुआ है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों का रेट अभी ना तेज़ ही है, कम नहीं हुआ है इतनी। गैस महंगी कर रहे हैं, बिजली भी महंगी कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल भी नीचे अभी नहीं इतना आ रहा जितना करना चाहिए। महंगाई का जिम्मेदार किसे समझती हैं आप? किसे समझती हूँ? आपके सामने किसको समझे? गवर्नमेंट है, किसको समझे? हमारा मुल्क सोना है जो खा गए हैं ये गद्दार। हुकूमत का ये कहना है कि महंगाई में कमी आ रही है, चीज़ें सस्ती हो गई हैं। आपको क्या लगता है इजाफा हुआ है या कमी आई? बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। पहली हुकूमत में बहुत ज़्यादा हम कंफर्टेबल थे, वो भी मुश्किल थी, लेकिन अब जो है ना मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बच्चों की फीसेस और शॉपिंग वगैरह का तो हम बहुत मुश्किल से ही मैनेज करते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ग्रॉसरी करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। क्या सोर्स ऑफ इनकम है, कैसे गुजारा करती हैं आप? गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट आपको पता है ये जो पे होती है उसमें बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% महंगी कर दी गई, जबकि हुकूमत ने 16 अक्टूबर को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40 रुपये तक की तारीखी कमी की, लेकिन इसका भी आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि महंगाई में कमी आ रही है, तो आपको क्या लगता है? महंगाई में तो कोई कमी नहीं आ रही, कस्टमर है नहीं, आप देख सकते हैं शॉप पे महंगाई बहुत है, कस्टमर पैसा खर्च कर ही नहीं रहा, कारोबार तो तबाह हो गया है इस महंगाई में। वो तो मुश्किलात होंगी, लाइट तो पहले बहुत महंगी, बिल नहीं पूरे हो रहे, अखराजात नहीं पूरे हो रहे, ऊपर से गैस भी कर देंगे तो उससे और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। मजदूर आदमी हैं, क्या करेगा हम बताएं। आप खुद इस चीज़ को सोचें कि हम लोग क्या करेंगे जब हमारी 1000 रुपया दिहाड़ी है, किसको बताएं अपना दुख। अवाम की राय आपने सुनी। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को डिफॉल्ट से बचाने और मुनाफाखोरों को लगाम डालने के लिए हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने होंगे ताकि अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। तो जनाब रुबीना ने आम आदमी की आवाज़ हम तक पहुंचाई है। बड़ी खूबसूरत रिपोर्ट तैयार की है कि आम आदमी क्या कह रहा है इस महंगाई के दौर में। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।